पुलिस की लाठियों से मरा है ये तय हो चुका है, क्योंकि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के अनुसार उसके सिर में चोट आई है। 50 के करीब साथियों को चोटें आई हैं, 4 साथियों को गंभीर चोटें आई हैं। एक साथी के सिर में लाठियां लगने से श्री धर्मपाल जिस किसान आंदोलन में शहीद हो गए। 10 नामजद है और 800 अन्य आंदोलनकारी है, जिन पर 302 और 307 एपीसी की धारा करीब 12 धाराओं के तहत मुकदमे दर्ज हुए कि उसमें नेतृत्व में डेड बॉडी को वहाँ से एम्बुलेंस से कहीं अज्ञात जगह पे लेके जाया जाता है। जब मीडिया इसकी का खुलासा करता है तो जनमंच की टीम के साथ उन्होंने हाथापाई की साजिश थी कि जो धर्मपाल की बॉडी है उसको और जगह से तोड़ा फोड़ा जाए, साथियों को रिहा करो बिना शर्त के, उसके बाद अगली बातचीत होगी। केवल इसी बात पर पेश। तो 13 तारीख से खेदड़ की धरती पर बड़े आंदोलन का आगाज होगा। दोस्तों गांव खेदड़ में है। खेदड़ में जहां आंदोलन चला हुआ है, धरना थर्मल प्लांट के गेट के आगे चला हुआ था, बारिश के कारण आज ट्रांसफर करके गौशाला में पहुंच गया है। ये गौशाला में हम बात कर रहे हैं। सरदार राजली हमारे साथ है, जो संयुक्त किसान मोर्चे को यहाँ पे हिसार में देखते हैं, लीड करते हैं, तो वो हमारे साथ है, तो उन्हीं से हम बात करना चाहेंगे। सरदार जी नमस्कार जी। सरकार लगातार आप देखते हैं कि बाड़समंद में, आदमपुर में और यहाँ पे भी एक आंदोलन चला हुआ, उसके बाद भी दमन का रास्ता क्यों अपनाई हुई, बातचीत का रास्ता क्यों नहीं अपनाई? देखिए, जो वर्तमान सरकार है उसकी नीति दमनकारी नीतियाँ हैं, इसलिए वो बार बार तानाशाह सरकार है, ये बार बार दमन करती है। कोई भी आंदोलन, देखिए हमारा आंदोलन करने का ये हमारा जो कानूनी अधिकार है, हर व्यक्ति अपनी बात मनवाने के लिए आंदोलन कर सकता है, ये कानून का प्रावधान है। लेकिन ये दमनकारी सरकार है, बार बार इस तरीके से दमन करके आंदोलन को दबाना चाहती है। लेकिन हम जितना दबाएंगे उतना और मजबूत हो गया, आंदोलन में और मजबूती से लड़ेंगे। 8 तारीख को एक बड़ा यहाँ आंदोलन की कॉल दी गई, उससे पहले 84 दिन आंदोलन को हो गए थे शांति प्रिय चलते हुए। उस दिन ऐसा क्या हुआ, मतलब क्या उत्साह हुआ, आप उस दिन आंदोलन में थे? किसानों की तरफ से कुछ हुआ या दूसरी तरफ से हुआ जिसमें एक किसान की मौत हो गई? देखिए, 30 तारीख को खेदड़ धरने पर एक महापंचायत हुई थी, जिसमें संयुक्त किसान मोर्चा के नेता, तमाम खापों के, तमाम संगठनों के साथी यहाँ शामिल हुए थे। उस पंचायत में सामूहिक रूप से फैसला लिया गया था कि आने वाली 8 तारीख को जो रेलवे ट्रैक जो खेदड़ थर्मल प्लांट के अंदर आता है, वो ट्रैक हम जाम करेंगे। बिल्कुल, उससे तो जो आम जन उसको कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि थर्मल का काम था, थर्मल कोयले की ट्रेन रोकने का काम था। इतनी बड़ी भी बात नहीं थी, हफ्ते में मुश्किल से 2 ट्रेनें वहाँ आती है। और हमने यहाँ पंचायत पुणे की प्रशासन को आगा था इस बात का, लेकिन प्रशासन ने कोई सुध नहीं ली। हमने यहाँ करीब 2 बजे के आसपास, 2-2:30 बजे के आसपास हमने पैदल मार्च निकाला, और जैसे ही हम आगे बढ़े तो वहाँ बैरिकेड्स लगाए हुए थे। हमने वहाँ पे मौके पर जो मौजूद पुलिसकर्मी से उनसे बातचीत की, उन्होंने 5-7-10 मिनट का टाइम मांगा, लेकिन उस टाइम के बाद भी कोई भी मौजूद प्रशासनिक अधिकारी वहाँ नहीं पहुँचा। डीसी को पहुँचने की बात थी, वो भी नहीं पहुँची। तो बैरिकेड्स तोड़ के जब साथी आगे बढ़े तो पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े, लाठियाँ बरसाई, और जिसमें हमारे 50 के करीब साथियों को चोटें आई हैं, 4 साथियों को गंभीर चोटें आई हैं। एक साथी के सिर में लाठियाँ लगने से श्री धर्मपाल जिस किसान आंदोलन में शहीद हो गए। एक किसान इसमें शहीद हो जाता है, लेकिन दूसरी तरफ सरकार आरोप लगाती है, प्रशासन आरोप लगाता है, और प्रशासन के कहे अनुसार मुझे लग रहा है कि पूरा मीडिया भी, प्रिंट मीडिया छापता है कि ट्रैक्टर के नीचे आने से, अनियंत्रित ट्रैक्टर के नीचे आने से किसान मारा गया, मतलब किसानों पे ऊपर एक सीधा आरोप लगाया गया, और 302 के भी मुकदमे दर्ज किए गए। मैंने देखिए, 10 नामजद है और 800 अन्य आंदोलनकारी है, जिन पर 302 और 307 एपीसी की धारा करीब 12 धाराओं के तहत मुकदमे दर्ज हुए हैं। हमारा ही किसान मरा, हमारे ऊपर 302 की धारा, और हमारा ही आंदोलन खराब करने का सरकार काम कर रही है। पुलिस की लाठियों से मरा है ये तय हो चुका है, क्योंकि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के अनुसार उसके सिर में चोट आई है। अगर ट्रैक्टर के नीचे इस तरह की घटना होती तो उसकी दूसरी तीसरी जगह भी और चोटें शरीर पर जरूर नजर आती, और इसीलिए प्रशासन ने वो बॉडी हमें नहीं दी, ताकि लोगों को पता लगे वास्तव में। मैं एक बीच में टोक देता हूँ, मैं जिस दिन डेड बॉडी को वहाँ लेके जाएगा सिविल हॉस्पिटल में, परिवार को दिखाया जाता है कि डेड बॉडी को वहाँ रख दिया है मोर्चरी के अंदर, लेकिन जस्ट उसके बाद 1 मिनट में ही परिवार की गैर मौजूदगी में डीएसपी के उसमें नेतृत्व में डेड बॉडी को वहाँ से एम्बुलेंस से कहीं अज्ञात जगह पे लेके जाया जाता है। जब मीडिया इसकी का खुलासा करता है तो जनमंच की टीम के साथ उन्होंने हाथापाई की डीएसपी ने, तो क्या कोई गुप्त इनकी वो हो सकती थी योजना प्रशासन की? देखिए, जब 8 तारीख की बात है, जब ये घटना घटी और ये
घटना घटी उस दौरान हमें भी नहीं पता था भाई सिर में इतनी लाठियां लगने से मौत हो जाएगी, क्योंकि पुलिस का जो आक्रोश गुस्सा इतना भयंकर था कि जेंट्स पुलिस वाले लेडीज़ जो आंदोलनकारी महिलाएं थी उनको पीट रहे थे। और हमें करीब 5:45 बजे के आसपास हमारी यहाँ बैठक हुई थी, जिसमें किसान आंदोलनकारी और यहाँ धरने के साथी भी शामिल थे। तो कुछ पता लगा कि एक इस तरह की घटना घट गई। जैसे हमने फ़ोटो उपलब्ध करवाया तो हमारी टीम यहाँ से तुरंत वहाँ पहुँची। जैसे पहुँचने के बाद वहाँ देख रेख की भाई इसको चोट कैसी आई है, चोटें देखी हमने। और जनमंच की टीम जो है हमारा यूट्यूब चैनल, आपका चैनल, वो पहुंच चुका था वहाँ पे, वो पूरी वीडियो हमने देखी है। जैसे ही वो बाहर आते हैं तो ठीक 1 मिनट के बाद बॉडी को गायब कर दिया जाता है। ये उनकी साजिश थी कि जो धर्मपाल की बॉडी है उसको और जगह से तोड़ा फोड़ा जाए, ऐसा दिखाया जाए कि ट्रैक्टर के नीचे मौत हुई, ऐसा कुछ वो करने की उनकी साजिश हो सकती है। बगैर हमारी सहमति के, बगैर परिवार की सहमति से उस बॉडी को वहाँ से गायब करना निंदनीय घटना है। और प्रशासन की जो मतलब एक मंशा थी हम समझ गए। और यूट्यूब चैनल वाले जो लोकल साथी हैं आपकी टीम का भी धन्यवाद करते हैं, आप मौके पहुँचे। अगर आपकी टीम नहीं पहुँचती तो बिल्कुल 100% वो चीज़ उस तरीके से होती। मेरा ये है कि अब मतलब एक आगे की जो वार्ताएं हुई हैं, रात को 1 बजे तक वार्ता चल रही थी, उस वार्ता विफल हुई है, कुछ मुद्दों पर सहमति बनी होगी। अभी क्या चल रहा है? आज भी एक बड़ी मीटिंग हुई आप लोगों की। देखिए, सरकार और प्रशासन वार्तालाप करती है और जो भी आंदोलनकारी होता है वो नेगोशिएशन पे जाते हैं, बातचीत से समाधान होता है, ये जाहिर सी बात है। जो बातचीत हुई, सरकार और प्रशासन ने चाहते हैं कि जो हमारा मुख्य मुद्दा है उससे ध्यान भटकाया जाए, दूसरी तीसरी बातें ले जाई जाए। लेकिन हम अपनी सोच में अपनी स्पष्ट हैं। जो भी हमारा मुद्दा, पहला हमारा मुद्दा यही है, जो हमारे 4 साथी गिरफ्तार किए गए हैं, युवा साथी, उनको 302 की धारा लगा के गिरफ्तार किया गया है और जेल के अंदर ठोका गया उनको। हम कहते हैं सबसे पहले उन साथियों को रिहा करो बिना शर्त के, उसके बाद अगली बातचीत होगी। केवल इसी बात पर पेच उलझा हुआ है, बाकी मुद्दों पर लगता है कि इनकी संभावना हो सकती है सहमति। लेकिन पहले हमारी शर्त यही है, हमारे जो साथी गिरफ्तार हुए हैं उनको तुरंत रिहा किया जाए बिना शर्त के, और जो 302 और 307 के मुकदमे लगे हैं वो तुरंत प्रभाव से खारिज किए जाए। आज कोई मीटिंग हुई है, उसमें सुनने में आ रहा है कि कोई बड़ा फैसला लिया। अगर सरकार से वार्ता सिरे नहीं चढ़ती, सरकार अगर नहीं मानती, तो 13 तारीख को कोई बड़ी पंचायत, वो क्या? आज हमारी ठीक 11 बजे एक मीटिंग हुई थी, जिसमें पूरे हरियाणा भर के प्रतिनिधि शामिल थे, आंदोलनकारी, और यहाँ धरने की कमेटी जो 35 सदस्यीय वो शामिल थी। और हमारी ये बातचीत हुई है, प्रशासन दिन प्रतिदिन अलग अलग तरीके से अपने हथकंडे अपना रहा है। एक ट्रैक्टर हमारा उनके कब्जे में है, दूसरा ट्रैक्टर उसकी वो मतलब निगरानी में, उसकी पकड़ में है, वह कैसे हमारी गिरफ्त में आई। और दूसरा, कल हमारी बातचीत चल रही थी, 11 बजे तक कोई केस दर्ज नहीं थे, उन्होंने केस दर्ज करके 12 केस जो बिल्कुल संगीन धाराओं के है वो लगा के हमारे ऊपर मतलब आंदोलन को एक तरफ वार्ता चल रही है और एक तरफ वो केस दर्ज कर रही है। तो दूसरा, हमने आज निर्णय ले लिया है और वो घोषणा भी कर दी है, आपके चैनल से भी हम घोषणा करना चाहते हैं। हमने सरकार को केवल 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। 13 तारीख तक अगर हमारे 4 साथी नहीं छोड़े गए, ये मुकदमे खारिज नहीं किए गए और हमारे साथी की बॉडी नहीं दी गई, तो 13 तारीख से खेदड़ की धरती पर बड़े आंदोलन का आगाज होगा। सरदार राजली हमारे साथ थे, जो संयुक्त किसान मोर्चे को यहाँ पे देखते हैं और इस आंदोलन में भी सक्रिय हैं। तो हम ये बताना चाहते हैं कि जो हालात बने हैं और उस हालात में अमानवीय हालात ये है कि एक किसान की हत्या, सीधी सीधी किसान की प्रशासन द्वारा हत्या होती है, ऐसा किसानों का मानना है। और वो किसान शहीद है, ऐसा भी इनका मानना है। उसकी डेड बॉडी को ये नहीं दे रहे हैं। मतलब अमानवीय ये है कि एक किसान की मौत के बाद परिवार कहता है कि पोस्टमार्टम हो गया, उसका हमें दाह संस्कार करना है, वो हमें दे दीजिए, लेकिन वो नहीं दे रहे हैं। ये एक अपने आप में अमानवीय है और सरकार की सीधी सीधी ये तानाशाही दिखा रहा है कि वो बातचीत के बजाय कि डेड बॉडी को भी अपने कब्जे में लिए हुए हैं। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये आया है, इन्होंने हमें बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कोई ऐसी इंजरी नहीं आई कि ट्रैक्टर के नीचे आने से उसकी मौत हुई है, जो पुलिस दावा कर रही है। तो पुलिस को भी और सरकार को भी ईमानदारी से इसका खुलासा करना चाहिए। बात और जोड़ना चाहेंगे, जब पोस्टमार्टम हुआ तो हमारी वहाँ भी शर्त थी, हमने कहा भी हम समझौता करने के लिए भी तैयार हैं, सबसे पहले हमारे साथियों को छोड़े। दूसरे नंबर पर जो हमारी पोस्टमार्टम की जो कमेटी बनाई थी उसके दोबारा होना था, वहाँ पर उसकी वीडियोग्राफी हो और एक साथी भेजे, इसलिए हमने हमारा एक साथी भेजा और वीडियोग्राफी कराई, क्योंकि सरकार पर हमें कोई विश्वास नहीं है। बिल्कुल वो बॉडी को इंजर्ड करके और दूसरी घटना दिखा सकते थे। हमारा साथी वहाँ मौके पे मौजूद था और उसकी वीडियोग्राफी हुई है। उस हमारे साथी की लाठियाँ, पुलिस की लाठियाँ लगने से उसकी मृत्यु हुई। तो साथी ने स्पष्टता से बातचीत की है। जनमंच के साथ बने रहिए, जो भी नई अपडेट होगी वो हम आपको उपलब्ध करवा देंगे। और 13 तारीख को कोई बड़े आंदोलन की कॉल है, अगर कोई समझौता
समझौता नहीं होता तो जो पाँच साल में हर 5 साल में वोट मांगने आते हैं और बड़ी बड़ी बात करते हैं कि इतना विकास कर देंगे, मजदूर की किसान जब भी आएंगे हम रात को 12 बजे उपलब्ध होंगे बातचीत के लिए, वो मजदूर किसान के लिए कितने उपलब्ध होते हैं वो आप देख सकते हैं कि 86 दिन से आंदोलन चला हुआ है और कोई भी ईमानदारी से इनसे वार्ता नहीं की गई और इनका एक व्यक्ति मर गया है आंदोलन में, उसके बाद भी कोई वार्ता नहीं हो रही है। ये अपने आप में लोकतंत्र है या एक तानाशाही है वो दिखाता सरकारों की। तो बने रहिए जनमंच के साथ।